रीट मैथमेटिक्स के लिए जो अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम मूल रूप से दो फॉर्मूले यूज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि कंपाउंड अमाउंट CA। तो आप देखें हमारे पास में जो दो फॉर्मूले हैं, सबसे पहले वो फॉर्मूले क्या है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये होगा मूलधन इंटू 1 प्लस धर बटा 100 पावर n या t कुछ भी लिख सकते हो और माइनस p। p यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल, r दर है और n या भले t लिखो ये समय है। एक तो ये, दूसरा जो फॉर्मूला है वो कंपाउंड अमाउंट यानी कि मिश्र धन, जो कि होगा p इंटू 1 प्लस r बटा 100 पावर n। इसके अंदर माइनस p नहीं लगेगा। मैंने इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चन को आप समझें। बस इनसे बाहर कोई क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 2 वर्ष का 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सीधी सी बात कही इसने। जैसे पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये यानी कि प्रिंसिपल आपके पास में दे रखा है, मतलब इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखें मैं डायरेक्ट बात करूं, CI बराबर P इंटू R बटे 100 पावर n माइनस P। तो P यानी कि आपके 10,000 डायरेक्ट दे रखा है, 1 प्लस R यानी कि दर आपके दे रखी है 8%। तो ये 8 बटा 100 पावर n यानी कि समय दे रखा होगा इसके अंदर इसने 2 वर्ष और माइनस 10,000। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन पावर को थोड़ा बढ़ा दे। ये डायरेक्ट इसको अगर 8% है तो 108 बटा 100 हो जाएगा, 9% है 109 बटा 100 हो जाएगा, 4% है 104 बटा 100 हो जाएगा। पावर 2 है, समय की जगह 2 है, तो जितनी पावर हो उसको हम उतनी बार लिख देंगे, 2 बार है और माइनस 10,000। बस इसको सोल्व करना है। एग्जाम में कभी भी कोई कैलकुलेशन में फंसने वाली बात नहीं है, सारी डिजिट ऐसी आएगी जो डायरेक्ट कट जाए। तो ये इसका जो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 1664 रुपये। फिर मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% दर दे रखी है और 1 वर्ष 4 मास का आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। अब यहाँ क्या है, अगले क्वेश्चन में इसने जो बाकी सारी चीज तो डायरेक्ट है, मूलधन 2,000 रुपये है, दर 12% है। समय को इसने जो क्या किया है वो है 1 वर्ष 4 मास कर रखा है। तो आपको इसको किस तरीके से यूज करना है, जनरली यहाँ पर 3 वर्ष 4 वर्ष, मतलब सॉरी 3 मास 4 मास 6 मास 9 मास, ये जनरली 4 और यही आता है। तो आप इसको थोड़ा बदल लें। कैसे बदलेंगे, 1 वर्ष प्लस 4 बटा 12 दोनों मिलकर मास को हमने 12 का डिवाइड करके और इसको वर्ष बदल लिया, तो ये हो जाएगा 1 सही 1 बटा 3 वर्ष। यानी अब आपको इसको अप्लाई जो करना पड़ेगा, मिश्र धन पूछा इसने, CA बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर n। आप देखें P आपके इसमें दे रखा है, क्लियर दे रखा है डायरेक्ट 2,000 रुपये और 1 प्लस दर दे रखी है आपके 12 बटे 100 पावर समय जो यहाँ पर है 1 सही 1 बटा 3 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में जब समय इस तरीके से दिया हो तो उस केस में आपको क्या करना है, ये 2,000 तो एज इट इज। अब आपको क्या करना है, यहाँ 1 वर्ष तो पूरा है, इसलिए हम इसको 112 बटा 100 लिखेंगे। और दूसरा है 3, थर्ड पोर्शन दे रखा है, तो इसको आप 12 महीने में
3 का भाग लगाएं यानी कि 4, तो ये 4% के लिए 104/100 लिखेंगे इसको। या ये थोड़ा बस ध्यान रखना, अगर 3 है तो 12 में 3 का भाग लगा दें तो 4% दर बन जाएगी। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 का 12 में भाग लगाएं, 3% है 103/100 हो जाएगा। 6 आ रहा है तो 6 का 12 में लगाएं तो 102/100 हो जाएगा। इस तरीके से और इसको सोल्व करें तो ये आपके आंसर आ रहा है 2329.60। कैलकुलेशन में ज़्यादा डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। बस ये जो कैलकुलेशन में जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर मैं बात करूं, वैसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, एक बार मैंने सिंपल ऐसे ले लिए हैं क्वेश्चन। फिर अगली बात आती है 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करना, और इसमें शर्त दे रखी है अर्धवार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज का जब सवाल करें तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज देखनी है? मूलधन देखना, दर देखनी, समय देखना, एन या टी कुछ भी जो भी हो, और खास तौर से इसमें ये 3 चीजें तो हो जाती है। उसके बाद में आपको एक चीज जरूर देखनी है, शर्त वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। ये 3 चीजें इसके अंदर बनती है। वार्षिक हो तो आपको सवाल में डायरेक्ट यू की वैल्यू पुट करनी। अगर अर्धवार्षिक आए तो अर्धवार्षिक जब भी आए तो आपको दर को तो कर देनी आधी और समय को कर देना दुगुना। ये याद रख करके आपको सवाल करना है। अर्धवार्षिक के लिए दर को आधा कर देना और समय दुगुना कर देना, फिर वैसे ही उसके अंदर मान रख देना। अगर शर्त त्रैमासिक आए तो उस केस में दर को तो कर देना 1/4 और समय को कर देना 4 गुना। ये चीजें याद रख करके आपको सवाल हल करने हैं। बस सवाल में ये लाइन जरूर पढ़ने की, शर्त क्या दे रखी है उसने, अर्धवार्षिक है या त्रैमासिक है। अर्धवार्षिक के लिए वो 6 माही शब्द भी यूज करता है। तो इस तरीके से आप सवाल इसके भी कर सकते हैं। जैसे इसने दे रखा है 12,000 रुपये का, तो मूलधन इसने दे रखा 12,000 रुपये, दर आर दे रखी 10% और समय दे रखा है n, वो है 1.5 वर्ष। अब यहां शर्त इसने क्लियर लिखी है कि अर्धवार्षिक है, तो उस केस में आपके दर आर को तो अपन 5% लेके हल करेंगे सवाल, और समय को हम इसका डबल करें यानी कि 3 वर्ष लेकर के हल करेंगे। फिर आपको उसी तरीके से इसके अंदर मान रख करके हल करना आपको। ऐसे ही अगर ये त्रैमासिक आए, जैसे अगले वाले में दे रखा है कि प्रिंसिपल P दे रखा है 1,000 रुपये और समय T दे रखा है 6 मास, और दर जो दे रखी है वो 16% है, और शर्त इसने कहा है त्रैमासिक। यहां ध्यान क्या रखना है, क्योंकि शर्त को देख करके सवाल करना पड़ेगा। आपके शर्त त्रैमासिक है, मतलब समय को तो आपको कर देना है 4 गुना 6 चौक 24 यानी कि 2 वर्ष यूज मानते हुए काम करना है। और ये जो है आपके पास में 16%, इसको आपको 4 से डिवाइड करके और 4% यूज करना सवाल में, इससे आपका सवाल सही हो जाएगा। अब मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा कि आपको दे रखा है प्रिंसिपल यानी कि 2,000 रुपये, फिर इसने कहा दर है 5% और चक्रवृद्धि मिश्रधन की दर से इसने कहा कि जो मिश्रधन है CA वो हो जाएगा इतना। ये कह रहा है कि समय n क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है,
आपके पास मिश्रण दे रखा है, यानी आपको पता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर n इक्वल टू मिश्रण होता है। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, 2000 1 प्लस आर की जगह 5/100 पावर n और ये है 2205। आपको n निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़नी पड़ेगी अपने को। आप देखें ये हो जाएगा 2000 और ये 105/100 पावर n 2205। इसको आप काट लें तो ये आपके हो जाएगा एक तरह से 21 से कट रहा 5 बार, 21 पंजे 105 और ये 20 पंजे 100 पावर n, इधर ये 2205 और ये 2000 नीचे आ जाएंगे। आप देखें इसको जो आप लिखेंगे 2205 को ये कट के और 441/400 हो जाएगा। इसको अपन लिखेंगे 21/20 पावर 2। आप देखें दोनों तरफ से आधार समान हो गया, अब तो पावर भी समान होगी, तो इससे आपके n इक्वल टू 2 बचा जाएगा ये n की वैल्यू। ऐसा ही क्वेश्चन और है कि किसी धन का 1 वर्ष में, यानी कि आपके पास में p का पता नहीं है, t यानी कि n जो है आपके पास में 1 वर्ष दे रखा है, दर r आपके 8% है। इसने कहा कि मिश्रधन 676 रुपये हो जाता है। 1 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 676 रुपये होता है और ब्याज इसने क्या जो शर्त है वो है अर्ध वार्षिक, यानी आपको समय तो कर देना है दुगुना और दर कर देनी है आधी, यानी कि आर आपको कितनी 4% लेनी पड़ेगी। अब आपके इसने कहा कि इसमें मिश्रधन जो हो रहा है यानी अमाउंट CA वो 676 रुपये हो जाता है, ये कह रहा है। अब आपको मूलधन P निकालना है। आप देखें P इंटू पावर n इक्वल टू अमाउंट यानी कि P, R की जगह आपको यूज करना है 400 और n आपके 2 है और अमाउंट आपके 676 हो रहा है। आप देखें ये P 104/100 पावर 2 676, तो ये P जो है ये कट रहे हैं। आप देखें 26/25 स्क्वायर 676। आप देखें ये 26 का स्क्वायर होता है 676 और ये 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 676, यानी कि आप इससे P निकालेंगे तो ये 625 इंटू 676 अपॉन 676, तो आप देखें ये 625 रुपये आपके आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसने कहा कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये हो जाएगा। शर्त जो है वो वार्षिक देय है, यानी इसने यहाँ जैसे P आपके दे दिया 8000 रुपये और दर इसने पूछी है कि कितनी है और 3 वर्ष यानी कि n बराबर जो है दे रखा है 3 वर्ष और शर्त इसने वार्षिक के दी, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर। और इसने कहा है कि जो ब्याज दे रखा है वो जो है CI वो 1261 रुपये हो रहा है। तो अपन इससे एक बार CA निकाल लेते हैं। तो CA बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 8000 प्लस 1261, तो 9261 रुपये हमारे मिश्रधन आ जाएगा, यानी कि P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n इक्वल टू A जो कि मिश्रधन है। तो आप ये पुट कर लें। अब आपके पास P है 8000, 1 प्लस R आपके पास में है नहीं, पावर n यानी कि आपके पास में दे रखा 3, 9261। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। पावर 3 ये 9261 अपॉन 800,
थोड़ा सा इन कुछ मैंने पहले आप वीडियो में दिया था कि क्यूब और क्यूबिक रूट थोड़े आप याद कर लेना, तो एग्जाम में काफ़ी इजी हो जाएगा। आप पावर ये 3 है तो आप इसको भी आप पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। 9261 ये जो है आपके 21/20 का होल क्यूब है, यानी 21 को 21 इंटू 21 इंटू 21 करें, उसका क्यूब करें तो ये डिजिट आता है। तो इससे आपके देखें आप यहाँ पावर सेम है, मतलब बेस यानी कि घातीय आधार समान होगा, तो 1 + r/100 = 21/20। ये एक उधर माइनस कर लें तो आपके ये आ जाएगा 21 - 20/20। तो ये आपके r/100 = 1/20। ये 100 उधर चला जाएगा तो r = 100/20, यानी कि 20/100 5% जो है इसकी रेट आ जाएगी। ऐसे ही और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1000 रुपये को 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार देने पर 331 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही है। अगला क्वेश्चन जो है ये आप देखें, 1000 रुपये तो है प्रिंसिपल और R है आपके 10% और जो है CI यानी कि ब्याज जो है वो 331 आ रहा है। तो उस केस में ये कह रहा है कि शर्त भी वार्षिक ही है इसके अंदर। शर्त जो है खास बात है, शर्त वार्षिक है इसके अंदर और आपको समय जो है वो ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ आपको पता है P × 1 + r/100 पावर n = अमाउंट होता है। P आपके पास में 1000 रुपये है, 1 + r आपके पास में 10 है, पावर n इसने पूछा है और अमाउंट आपके पास में इसने क्योंकि P और C दे रखा, तो इसको और इसको दोनों को जोड़ें अगर तो हमारे पास 1331 आएगा जो कि आपके पास अमाउंट होगा। तो ये 1331 आप देखें यहाँ ये जो बन रहा है 110/100 पावर n और ये 1331/1000 यानी ये 11/10 का होल क्यूब बन रहा है। तो ये भी 11/10 का n है, तो ये 11/10 आधार, 11/10 आधार, आधार समान तो घाते भी समान होगी, तो ये n = 3 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन है, 1200 रुपये कितने वर्ष पश्चात 1728 रुपये हो जाएंगे। सेम कंडीशन बन रही है, यहाँ आपके 1200 है और यहाँ आपके 1728 है। तो सेम इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जनरली जो क्वेश्चन बनेंगे सब यही पैटर्न बनेगा, आप इनको सोल्व कर सकते हैं।